मैं आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक देखते हैं जो हमें कवर करना है मेथड्स में। तो ये वीडियो मेथड्स के ऑल अबाउट होने वाली है। तो जल्दी से टॉपिक देखते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है पासिंग वैल्यू टू अ फंक्शन या मेथड। ठीक है, तो ये दो बेसिस में क्लासिफाइड हो रखा है। एक है पास बाय वैल्यू एंड सेकंड है पास बाय रेफरेंस। और जो सेकंड टॉपिक है वो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो मैं अपनी ब्लूजी एप्लीकेशन जल्दी से खोल लेता हूँ। तो क्लास नेम लिख देते हैं पास बाय वैल्यू। जितने भी कमेंट्स हैं सबको रिमूव कर देंगे एंड देन वी स्टार्ट। क्लास का नेम, उसके बाद हम मेथड बनाएंगे। तो मैं इधर कमेंट लिख रहा हूँ। अब अगर आपको अपना मेथड रिटर्न टाइप का बनाना है तो आप कोई भी डेटा टाइप उसके स्टार्टिंग में लिख सकते हो, इंट, स्ट्रिंग, डबल, फ्लोट, कुछ भी। पर ये मेरा नॉन रिटर्न टाइप है तो इसके लिए मैं वॉइड लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अपना मेथड का नेम, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, जूम इन। तो मेथड का नेम लगाएंगे हम और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। ठीक है, इन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। फिर जो इंट बी को मैं वी की वैल्यू में असाइन कर दूंगा। जो इंट वी की वैल्यू आएगी जब मैं मेन मेथड के थ्रू वैल्यू पास करूंगा एक्चुअल पैरामीटर से, तब वो बी में स्टोर हो जाएगी और मैं उसको प्रिंट कर दूंगा +5 से। अब हम बनाएंगे अपना मेन मेथड। तो मैं कमेंट में मेन मेथड लिख देता हूँ, मेन मेथड। तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख देंगे। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें, तो कैसे करेंगे? हम पहले अपनी क्लास का नाम लिखेंगे जो कि क्लास पास बाय वैल्यू है, पास बाय वैल्यू। अब जो भी आपको ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है, मैं पी लिख देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड लगा के पास बाय वैल्यू। ठीक है, अब मैं कॉल करता हूँ अपना मेथड, कॉलिंग अ मेथड। तो मैं अपने कौन से मेथड को कॉल करूँगा? प्रिंट वाले। तो मैं क्या लिखूँगा? जो आपके ऑब्जेक्ट का नेम है पी डॉट, और जो आपको मेथड कॉल करना है प्रिंट, और प्रिंट और ब्रैकेट लगा देंगे। अच्छा, तो मैंने इसको कैसा टाइप का बना रखा है? पैरामीटराइज टाइप का है ना मेथड मेरा। तो मैं कुछ आर्गुमेंट पास करूँगा। ठीक है, तो मैं 56 या मैं इसको ऐसे ही पास कर सकता हूँ वेरिएबल के थ्रू। जैसे मैं इंट एम लिख सकता हूँ 57, तो मैं यहाँ से सिंपल एम लिखूँगा। तो जो एम की वैल्यू है वो वी की वैल्यू में असाइन हो जाएगी जब वो जैसे ऑब्जेक्ट पास होगा। तो जो मेरा एम है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मे भी आपको पता होगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से कंपाइल कर लेता हूँ। तो देखो ऐसे हमारा वैल्यू एंटर होगी। यहाँ से मेन मेथड से प्रिंट इंट वी के पास जाएगी, फिर इंट वी की वैल्यू में बी में असाइन करके उसे प्रिंट कराऊंगा। तो उसका जो आंसर आएगा वो 62 प्रिंट करेगा ये। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको जूम आउट करता हूँ। तो मैं कंपाइल हो चुकी है, मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो इसने 62 प्रिंट कर चुका है।
ठीक है, चलो हम पास बाय रेफरेंस का टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे हमने पास बाय वैल्यू में देखा था, जब हम एक्चुअल पैरामीटर्स को जब हम फॉर्मल पैरामीटर्स में ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करते थे, तो अगर कुछ चेंजेस होते भी थे अगर फॉर्मल पैरामीटर्स में, तो वो एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, पर पास बाय रेफरेंस के केस में ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें उसके एड्रेस भेजते हैं, रेफरेंस भेजते हैं। किस चीज़ के? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के। और इसमें पहले वाले में पास बाय वैल्यू में हम सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप भेज देते हैं। देखो मैंने मेथड बना चुका है क्रिप्स, मेन मेथड लिख देंगे। ठीक है, तो मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपको एरे के थ्रू बताऊंगा। तो जल्दी से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम मेरा ओबीजे है। अब इस ओबीजे के थ्रू मैं अपने मेथड क्रिप्स को कॉल कर सकता हूँ, क्रिप्स और अंदर ब्रैकेट। अब मैं वॉइड क्रिप्स में चले जाऊँगा। मैंने बोला था एरे के थ्रू करेंगे, तो मैं इंटीजर टाइप का एरे बताऊँगा। अगर आपको एरे के बारे में नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुकी है, सिंगल और डबल। तो ये मेरा सिंगल डायमेंशनल का है, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मैं सिंपल फॉर लूप लगाऊंगा और सिंपल उसकी वैल्यू को मैं थोड़ा इंक्रीमेंट ऑर्डर में डिस्प्ले कर दूंगा जो मैंने पास की होगी एक्चुअल पैरामीटर से। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं SOPLN system.out.println। अब जो एरे हमारा ए है, तो मैं इक्वल्स लगाकर जो इस एरे के अंदर एलिमेंट्स है उसे मैं +2 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो इससे जो मैंने ऐसे इक्वल्स टू करके लिख रखा है, तो इससे ना जितने भी एरे के अंदर के एलिमेंट्स होंगे ना वो सब +2 से इंक्रीमेंट हो जाएंगे। अब मैं मेन मेथड में आ जाऊंगा। देखो यहाँ से मैं पास करूँगा, तो मैं इंटीजर डेटा टाइप का एरे बना लूँगा। वेरिएबल y है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली इस एरे को एलिमेंट्स पास दे दूँगा। अब मैं देखो मैं अगर मैं ऐसे पास करूँगा y और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, तो ऐसे में वो एरर दिखाएगा। तो मैं इसका रेफरेंस y ऐसे पास करूँगा मैं, तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस पास कर रहा हूँ, तभी इसका नाम पास बाय रेफरेंस है। इसका मतलब इसका एड्रेस जाएगा। ठीक है, तो जो चेंज मैं अपने फॉर्मल पैरामीटर्स वाले ब्लॉक्स में करूँगा, मतलब जैसे कि मैंने ऊपर +2 कर, मैंने प्लस सारे एलिमेंट +2 हो जाएंगे ना, तो अगर मैं अपने सिंपल अपने y वाले एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करूँगा, जैसे मैं अभी कॉपी पेस्ट करके कर रहा हूँ, तो ये भी +2 से इंक्रीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं y, ठीक है, ऐसे मैं कर दूँगा। अब ज़रा इसको मैं कंपाइल कर दूँगा। कंपाइल हो चुका है। ठीक है, कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसको रन करूँगा, तो देखते इसने क्या प्रिंट करा है। देखा, उसने पहले किया 3 4 5 6। ये कहाँ से प्रिंट किया उसने? पहले उसने अपने हमारे मेथड क्रिप्स का प्रिंट किया। उसके बाद जब वो मेन मेथड के मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पर हमने पास किया था, ठीक है, उसके बाद का उसने प्रिंट कर रखा 3 4 5 6। तो मतलब उसने जो चेंज हमने फॉर्मल पैरामीटर्स के में किए थे वही चेंज रिफ्लेक्ट हुए हैं एक्चुअल पैरामीटर्स में। ठीक है, तो यही था पास बाय रेफरेंस। तो अब मैं फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से क्लास बना देता हूँ।
ओके, तो अब हम फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे। तो मैं अपनी क्लास का बना लेता हूँ। अच्छा, इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, जैसे जब आप अपना प्रोग्राम बनाते हो, तो अगर आप उसमें अपने फंक्शन का यूज़ करते हो और वो फंक्शन अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो उनका नाम अलग अलग होता होगा। ठीक है, तो जो फंक्शन ओवरलोडिंग है उसमें ना जितने भी फंक्शन आप बनाते हैं उन सब का नाम सेम होता है। जैसे मैंने यहाँ 3 बनाए हैं तो तीनों का जो नाम है ओपी रख रखा है वो तीनों का सेम है। तो इसी को हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसकी अगर नीड की बात करें तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग इसके लिए करते हैं। मान लो अगर यूज़र बहुत सारे मेथड्स बनाता है तो उसको उन सभी का नाम जो है वो रिमेंबर करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस ना करना पड़े, इसके लिए हम सिंपली फंक्शन ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं। अच्छा, चलो मैं आपको कैसे हम पैरामीटर पास करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने सबको कॉल करने के लिए लिख चुका हूँ k.op, k.op एंड k.op। ठीक है, अच्छा पास कैसे करते हैं? देखो, जो पहला मेथड है ना उसमें जो अपने पैरामीटर्स दे रखे हैं, मान लो वो इंट a है, और जो सेकंड मेथड है उसका अगर स्ट्रिंग, मान लो अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग s है, और जो थर्ड मेथड है उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो अगर कैरेक्टर v है। तो कैसे करें? तो सिंपली जो फर्स्ट वाले को इंटीजर है तो 40 दे दो, स्ट्रिंग है तो कोई डबल कोट्स में कोई भी वैल्यू लिख कर दे दो, और अगर कोई करेक्टर वैल्यू है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी करेक्टर पास कर दो। तो ये तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ना, मान लो अगर आप सिर्फ एक डेटा टाइप बनाते हो एक फंक्शन में, तो जो दूसरा डेटा टाइप होगा दूसरे फंक्शन में वो उससे अलग होना चाहिए। जैसे पहले में इंट है तो दूसरे में स्ट्रिंग है, अगर मैं इसमें इंट करता हूँ INTA तो फिर ये एरर शो करेगा। तो इसके लिए मैं, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप उस कॉमा लगाकर कोई एक और डेटा टाइप को कोई दूसरा वेरिएबल बना सकते हो। जैसे मैंने फ्लोट टाइप बनाया, तो अच्छा, तो उसमें वैल्यू कैसे पास करोगे? तो देखो, पहले आप इंट a को दोगे, तो मैं जो इंट a है इसको मान लो 4 पास कर देता हूँ, और जो फ्लोट है उसको मैं कोई भी वैल्यू, चलो मान लो मैं दे देता हूँ 890। ठीक है, तो ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं थर्ड का देखूँ तो मान लो अगर मैं इसमें लिख देता हूँ इंट a फ्लोट f, और ये सेम हो गया ना। अब मुझे एक और कोई भी डिफरेंट डेटा टाइप का यूज़ करना होगा, तो मैं लिख देता हूँ डबल d। अब इसमें कैसे पास करूँगा? तो पहले आप इंट a को पास करो, इंट a को मान लो मैं पास करता हूँ 4, नहीं 3 कर देता हूँ, कॉमा, कॉमा किसके लिए? उसके बाद वाले जो कि फ्लोट को मैं 4 देता हूँ, फिर कॉमा, फिर थर्ड वाले के लिए डबल के लिए 50। ठीक है, तो यही है। आप भी ऐसे ही अपने घर में जो मैंने टॉपिक समझाए हैं उन सब में प्रोग्राम बनाते रहना, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।